जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि शनि देव आपकी कुंडली के अंदर अगर नवम भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देने वाले हैं सभी स्थितियों में। शत्रु राशि, मित्र राशि, उच्च नीच, वक्री, अस्त, सभी स्थितियों में शनि नवम भाव में बैठकर कैसा फल देंगे उन लोगों के लिए, खासकर जिनकी कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। तो उनको जानने में बड़ी उत्सुकता रहती होगी कि मेरा 9th हाउस का शनि है तो मुझे कैसे परिणाम देने वाला है। इससे पहले भी हम लगन से लेकर अष्टम भाव तक शनि क्या फल देंगे इसका वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हमारा आज का विषय रहेगा कि कर्म कारक शनि धर्म के भाव में, क्योंकि शनि को कहा जाता है न्यायकारी ग्रह, कर्म फल प्रदाता ग्रह। हमारे कर्मों के ऊपर अधिकार रखता है ये ग्रह। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं उन पर शनि का अधिकार है। चाहे हम कुछ भी ना करें, कुछ तो जीवन में ऐसा है जो कर रहे हैं, और नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, इस पर भी शनि का ही अधिकार है। अब आपका ये कर्म कारक ग्रह 9th हाउस में आता है, यानी कहीं ना कहीं शनि के कारकत्व 9वें घर से मिलने का प्रयास करेंगे। पहले शनि के कारकत्व को जाने कि भाई ये नौकरी है या व्यापार है, दोनों ही क्षेत्र में मेहनत कराने वाला ग्रह है। इसका काम है मेहनत कराना, श्रम कराना, इसलिए शास्त्र में इसको श्रमिक, दास, नौकर जैसे तत्वों से भी जाना गया है। अब जहां शनि बैठ जाता है, इसका मतलब है उस भाव से संबंधित अगर प्रसिद्धि चाहिए, वो भाव समृद्धि करे, तो उस भाव से रिलेटेड एफर्ट्स डाल देगा ये ग्रह, क्योंकि शनि की आदत है एफर्ट्स करने की। ये ग्रह गंभीर है, ये ग्रह पेशेंस रखने वाला है, इस ग्रह के अंदर धैर्य है। ये जिस काम को पकड़ लेता है, जब तक उसको नहीं करता है तो पूरे जुनून के साथ लगा रहता है। ऐसा भी इस ग्रह के कारण कहा जाता है। अब शनि को गंभीरता कहा गया है तो शनि को विरक्ति भी कहा गया है। विरक्ति का मतलब है अकेलापन, या लोग अध्यात्म में चले गए, लोग धर्म गुरु बन गए, या उन्होंने सब समाज छोड़कर कहीं चले गए, या उनका मन क्या करता है सब चीजों को छोड़कर चला जाऊं, तो ये विरक्ति का कारक, अध्यात्म के कारक को भी शनि में ही देखा गया। अब शनि आएंगे 9th हाउस में। 9वां घर धर्म का, 9वां घर भाग्य का, 9वां घर पिता का, 9वां घर हायर एजुकेशंस का, 9वां घर ट्रेवलिंग्स का, यात्राओं का, भाग्य बनाने के लिए की गई यात्रा। और कहीं ना कहीं नवम भाव से हम संतान से संबंधित सुख को भी देखते हैं। अब ये शनि अपने कारकत्वों को लेकर 9वें घर में बैठेगा, तो शनि के कारकत्व 9वें घर में बैठ के रिजल्ट क्या देंगे, यही हमारा विषय है। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि 9th हाउस आखिर क्या है और शनि आखिर क्या है। देखिए, काल पुरुष में देखें तो शनि को 10th और 11th लॉर्ड कहा गया है, यानी कर्म और लाभ का कारक। कहाँ पहुंचा? भाग्य स्थान में। और शनि है श्रमिक। भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, चाहे वो शनि कैसी भी स्थिति में हो। कि शनि अगर 9th हाउस में है, सीधा सीधा कह सकते हैं ये व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करेगा अपने भाग्य को बनाने के लिए। इस व्यक्ति को जीवन में दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाकर इसका भाग्य चमकेगा। जो क्लासिकल्स किताब हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उसमें इसके एवरेज फल लिखे गए हैं। अच्छा भी कहा गया है, बुरा भी कहा गया है, यानी सभी के इसमें अलग अलग मत हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक ज्योतिष से देखें या हमने लोगों की कुंडलियों को देखा, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की कि कौन सा प्लेनेट क्या कहता है, तो 9th हाउस का शनि कुछ भी है, लेकिन व्यक्ति को आध्यात्म में जरूर ले जाता है। आध्यात्म का मतलब है शनि यहाँ कैसी भी स्थिति में बैठा है, लेकिन व्यक्ति के मन में यह श्रद्धा होती है कि भी सनातन धर्म या भगवान या पूजन पाठन से कुछ ना कुछ होता तो जरूर है। चाहे वो रोजाना एक धूप बत्ती ही लगाए, चाहे रोजाना चालीसा पढ़े या कुछ भी करे, चाहे मंदिर जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि नवम भाव भाग धर्म का है, आस्तिकता का है, ईश्वर के प्रति विश्वास का है, धार्मिकता का है। ऐसा ग्रह धर्म के कार्य में मेहनत कराता है, क्योंकि शनि मेहनत का कार्य है। कभी आप कहीं भंडारा लग रहा है, व्यक्ति को पता लग गया, वो खुद पहुंच गया कि मैं यहाँ लोगों की सेवा करूंगा, मैं मंदिर की सफाई करूंगा, मैं गुरुद्वारे की सफाई करूंगा, या कोई मेहनत का काम है तो आप मुझे बताओ, मैं भले ही पैसा ना दे पाऊं लेकिन मैं तन और मन से यहां लग जाऊंगा।
देखा जाता है शिक्षा के दृष्टिकोण से जो लोग रिसर्च करते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं या नेट करना क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा शनि वहां उनको हेल्प करता है, क्योंकि ये धैर्य देता है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों से जुड़कर काम करने वाला, गूढ़ विद्या का काम कराने वाला, जो गहराई की विद्या है, जैसे ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए, अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, या तंत्र साधना, मंत्र साधना के प्रति जागृत होना, सिद्धि करना, मंत्र की सिद्धि कर लेना, अनुष्ठान पूजा पाठ की तरफ व्यक्ति का रुझान ऐसी स्थितियों में जाना जाता है। अब बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब शनि राहु 9th हाउस में होते हैं तो ये बहुत बढ़िया नहीं होता। व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में कर्म तो करता रहता है, लेकिन कुछ कर्म उसके लगातार इतने निरंतर खराब रहते हैं जिसके कारण उसका परिवार वालों से विवाद हो जाता है, पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं समाज में उनको गलत नजरों से देखा जाने लगता है। खास तौर पे जब शनि राहु एक साथ हो या एक साथ क्लोज डिग्री में होकर बैठे हुए हो। क्योंकि आपको सामान्य तौर पे सोचिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर शराब पीने की बीमारी है, अब वो दिन में तो पूरे दिन काम कर रहा है लेकिन रात को वो शराब पी रहा। शराब पीने के बाद परिवार के लोगों से लड़ता झगड़ता है, सामाजिक स्थिति खराब होती है, तो उसके फादर से उसके रिलेशन खराब होते हैं कि तुमने मेरा समाज में मिट्टी मिला दी या समाज में मेरा नाक कटा दी। तो ये एक खराब कॉम्बिनेशन है। इसके विपरीत अगर शनि केतु एक साथ हैं तो केतु को कहा गया अध्यात्म का ग्रह, केतु को कहा गया धार्मिक ग्रह, मोक्षकारी ग्रह। शनि केतु एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति अच्छी सिद्धि कर सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, पूजा पाठ में करके या किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कि एक बार किसी काम को ठान ले तो पता लगा बैठ के लगातार एक बार में 108 हनुमान चालीसा पढ़ दी, रोजाना 20-25 माला का जाप कर दिया, तो वो इस शनि केतु की वजह से आता। अब शनि को कहा गया वैराग्य का कारक। अगर शनि 9th हाउस के अंदर पीड़ित है, पीड़ित मतलब खराब ग्रहों के साथ है, अस्त है, और वो 4, 8, 12 राशि में बैठा है, ध्यान रखिएगा, या तो वो कर्क में बैठा है या वृश्चिक में बैठा है या मीन में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जरूरत से ज्यादा आध्यात्म के प्रति चला जाता है। उसका मन करता है कि मैं घर परिवार समाज को छोड़कर कहीं आध्यात्म की तरफ चला जाऊं, क्योंकि 4, 8, 12 राशियां हैं, जल तत्व राशियां, गहराई की राशियां हैं ये। इनके अंदर शनि जैसा ग्रह जाता है तो वो वैराग्य लेने की सोचता है, डूब जाता है उसके अंदर, उसको कहीं ना कहीं हानि होती है, उसको कहीं ना कहीं सम्मान हानि महसूस होती है। फिर वो कहता है अभी समाज को छोड़ो और वैराग्य चलो, कहीं मंदिरों में, कंदराओं में जाके, हिमालय में जाके तपस्या करो, सब कुछ यहां से छोड़ जाने का मन ऐसे लोगों को करता है। अब यहां पर ये शनि 2, 6, 10, 2, 6, 10 का मतलब क्या है, वृषभ में, कन्या में या मकर में बैठा हो तो व्यक्ति का ज्यादा दिमाग व्यापार में रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा और गुणी व्यापारी होता है, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा व्यापार में लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोणीय राशि है कि भी कैसे पैसा कमाया जाए उसके लिए नई नई योजना बनाता है, इसलिए इसको यहां से देखा जाता है। अगर यहीं पर ये शनि 3, 7, 11 में बैठे, 3, 7, 11 का मतलब है वायु तत्व राशि, यानी विचारों के अंदर आवागमनता होना। व्यक्ति लगातार एक उधेड़-बुन में लगा रहा है जीवन में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरे की योजना शुरू, फिर उसके प्रति काम करना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी देखा गया कि शनि अगर 9वें भाव में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रह नहीं, नेचुरल शुभ ग्रह कौन है, शुक्र है, बुध है, चंद्र है, गुरु है, इनके साथ हो या इनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से ही पैसा कमाने लगता है, धर्म गुरु बन जाता है, धर्म की बातें करता है, धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाता है, कॉलेज चलाता है, प्रोफेसर हो जाता है, टीचर हो जाता है, आध्यात्म का ज्ञान देता है, योगा टीचर हो जाता है। तो वो ऐसी स्थितियों में यहाँ देखा जाता है। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्री है, वैसे तो वक्री ग्रहों के लिए शास्त्र में कहा गया है कि वक्री ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो वो शक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, यानी ये शनि के फलों को बढ़ाता है, आपके मेहनत करने की इच्छा पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा देगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनती बना देगा, कुछ हठी भी बना देगा कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, मैं तो करके ही दम लूंगा। और व्यक्ति के अंदर शनि इतना ज्यादा वो भर देता है बल कि व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने ही बल पर बहुत कुछ कर लेता है। ये वक्री शनि में ऐसा होता है। अगर ये अस्त हो जाए, सूर्य के साथ अगर ये ग्रह अस्त हो जाता है तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उसमें क्या है, सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया। अब शनि का अस्त होना यानी सूर्य ने शनि की आभाओं को खत्म कर दिया। अब ऐसी स्थिति में शनि यदि 1, 5, 9 का मालिक हो रहा है
ध्यान से सुनिएगा, 1 5 9 का मालिक होकर शनि को अस्त करता है तो ये शुभ है, तो ये ग्रह बली ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि त्रिकोणों के स्वामी होकर सूर्य अस्त करते हैं तो अच्छा है। उसके विपरीत ये शनि की रश्मियों का हनन ही करेगा। अब आप समझिएगा कि शनि यदि यहां पर उच्च के हो जाएं तो ये कैसा फल देंगे, इसको आप समझने की आप कोशिश कीजिएगा। यहां से मैं आपको अब यहां से बताता हूं कि शनि यहां उच्च के हो जाएंगे तो कैसा फल देंगे। देखिए, शनि उच्च के कब होते हैं? जब होता है आपका कुंभ लगन। कुंभ लगन लग्नेश नवम भाव में उच्च का है, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्य का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ेगा, या कह सकते हैं व्यक्ति भाग्यशाली है। बहुत बार ऐसे लोगों को देखा जाता है कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है, इनको पिता पक्ष से कुछ मिलता है, इनको समाज से कुछ मिलता है। कहना मेरा मेरा लग्नेश ही उच्च का हो गया है नवम भाव में, यानी मैं भगवान से ऐसी ही ब्लेसिंग्स लेकर आया हूं जिसको हम कहेंगे कि भैया मैंने अपनी ब्लेसिंग्स के बल पर आगे बढ़ा हूं, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूं उसमें मुझे सफलता देता है। वहीं ये शनि 12th लॉर्ड भी हो रहा है आपके लिए। इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, भागा दौड़ी करके, अपने माल की दूर स्थान पर सप्लाई करके, ऐसे देखा जाता है। लग्नेश का उच्च का होना किसी के दबे बसे काम नहीं करना, अपने बल पर अपना काम करना, या कह सकते हैं स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा होती है, या स्वतंत्र व्यापार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी इस शनि की वजह से ही देखा गया है। ये शनि बस अस्त नहीं होना चाहिए, अगर ये अस्त हो जाएगा तो आपके कारकत्वों में कमी यहां पर कर देगा। जितना ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पे होगा उतना अच्छा है, जितना अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही कम है। अब देखते हैं कि ये शनि अगर यहां पर नीच का हो रहा हो तो हम इसको कैसा जानेंगे। नीच का ये कब होता है? यहाँ जब आपका लगन होता है सिंह। सिंह लगन के लिए शनि अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ अच्छे भावों का मालिक नहीं है, लगन से मित्रता नहीं रखता। और 9th हाउस में बैठा हुआ शनि जब नीच का हो रहा हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है। वो इसलिए है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उन कर्मों को डिसाइड नहीं कर पाता जिससे उसका भाग्य बनेगा। बहुत बार गलत राह पर चल देना, बहुत बार गलत टारगेट के प्रति मेहनत कर देना भी देखा गया, क्योंकि छठे घर का मालिक है शनि, नीच का होकर नवम में बैठा के मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन मेहनत में कहीं ना कहीं कभी तो मेरी रोग अड़चन आ रहे हैं, कभी मेरा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है, कभी शत्रु मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो कभी कभी ये स्थिति जीवन भर लोन्स भी देती है व्यक्ति को। अब ये छठे घर को वापस भी देख रहा है कि अपनी मेहनत से अपने शत्रुओं को हरा लेगा, रोगों को जीत लेगा। शास्त्र ये भी कहता है कि छठे का मालिक अगर नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं का दमन करता है, आपको टारगेट में लगाता है, लेकिन फिर भी भाग्य स्थान में बैठा नीच का शनि बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। वहीं वो सप्तम का मालिक भी है। सप्तम का मालिक 9th में जाए तो विवाह में विलंब करा सकता है, कभी कभी पत्नी के साथ तालमेल में कमी भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन से देखी जाती है, तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इसकी लगन से मित्रता बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए देखते हैं कि अगर ये यहां पर स्वराशि का हो तो कैसा होगा। स्वराशि का ये कब होगा? जब आपका जो लगन है वो होगा वृषभ। वृषभ लगन के लिए देखें कि शनि जो है मकर राशि में होता है, और मिथुन लगन के लिए देखें तो शनि कुंभ में होता है। अब इसको डिफरेंस समझ लीजिए। अगर हम वृषभ लगन में होते हैं तो शनि योग कारक हो रहा है, योग कारक यानी केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देगा। नवमेश नवम में है और दशमेश भी नवम में है, यानी ये अकेला ही ग्रह कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है। अस्त नहीं होना चाहिए, खराब ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा के अंदर व्यक्ति का यश बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा देगा। बहुत बार वकालत के क्षेत्रों में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा आयाम पाते देखा है। इसके विपरीत अगर ये मिथुन लगन में है, आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि अगर मिथुन लगन में है तो मिथुन लगन में शनि अष्टम का मालिक भी है, यानी अड़चन, दुविधा, परेशानी का भी मालिक है, भाग्य का भी मालिक है। दोनों ही जगह की जिम्मेदारी शनि को मिली है, यानी ऐसा शनि मिला जुला फल देता है। आप कहें मुझे 8वें के घर ना फल ना मिले, 9वें के ही मिले, तो अच्छा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर ये ग्रह अस्त हो जाए तो आप ये समझिएगा फिर इस ग्रह के बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि मिथुन लगन के लिए जो शनि है वो सूर्य जो है तीसरे घर का मालिक होता है। तीसरे का मालिक अगर आपके भाग्य को अस्त कर देगा और वो अष्टमेश भी हो जाए तो
तो ये आपके भाग्य के लिए एक अड़चन ही है, क्योंकि शनि का एक एक हिस्सा तो 8वें घर में पड़ा हुआ है, वह जो ऑलरेडी अड़चन परेशानी के लिए जाना जाता है। ऊपर से शनि नवमेश एक भाग्य स्थान का मालिक था, जिससे उम्मीद थी वो भी अस्त हो गया। जितना ज्यादा शुभ प्रभाव में होगा उतना ज्यादा मिथुन लगन के जातकों के लिए ये अच्छा माना जाता है। आइए अब शनि की दृष्टियों के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि शनि अगर 9th हाउस में बैठा हो तो शनि की तीसरी दृष्टि जाती है, देखिए, एकादश भाव पे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो अपने से बड़े भाई बहन होते हैं या तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते, या संबंधों में दूरी होती है, या उनको किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी होती है। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, किस तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर। लेकिन अपनी मेहनत से अपने बल पर जीवन में धन कमाना, ये शनि की बदौलत ही है। यानी यहाँ पर बैठा हुआ शनि सिर्फ रिश्तेदार को प्रॉब्लम दे रहा है तीसरे घर में, लेकिन लाभ के अवसर अपने आप में कहीं जगह ठीक है। बहुत बार ऐसे लोगों का जीवन में पैसा कहीं चला गया, उसने वापस नहीं दिया, तो व्यक्ति ने भी अवॉइड करा, चलो कोई बात नहीं है, गया तो गया, लड़ने झगड़ने से फायदा नहीं है। तो बहुत बार ऐसे लोगों का पैसा भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, फंस जाता है, डूब जाता है, इसको कहते हैं जी मेरा पैसा मर गया। वैसा भी यहाँ से देखा गया। शनि की तीसरे भाव पे दृष्टि लगातार आपको प्रेरित करती है कि मेहनत करो, मेहनत करने से प्राप्ति होंगी, मेहनत करने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। उस लिहाज से शनि अच्छा है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, परिवर्तन करके, अपने माल की सप्लाई करके, दूर स्थान पर जाके नौकरी करके भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। छठे भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि क्या है? छठा भाव है रोग ऋण रिपु। मेडिकल के कार्यों में हो तो आपके लिए अच्छा, यानी रोग का भाव है। वहीं अपने ही रोगों को अपने आप खत्म करना, अपने शत्रुओं का दमन करना भी यहाँ से देखा जाता है। बहुत बार शत्रु प्रयास करते हैं इनको परेशानी करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहुंचा नहीं पाते इनको परेशानी या इनको किसी प्रकार का दुख। छठा भाव ऋण का है। जीवन में लोन्स भी लेने पड़ जाते हैं, लेकिन लोन भी आप यहाँ चुका लेते हैं। छठा भाव रिपु का है, तो शत्रुओं से संबंधित कार्य, यानी वकालत का कार्य है, टैक्स का कार्य है, इनकम टैक्स का कार्य है, तो उन जैसे लोगों के जीवन में भी इस शनि को अच्छा कहा गया। यानी ऐसे लोग ऐसे कार्यों में संलग्न होकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शनि की काफी सारी स्थितियां मैंने आज आपको यहाँ बताई कि शनि यहाँ बैठकर आखिरकार करेंगे क्या। कि आपकी कुंडली में 9वें भाव में शनि है, तो वो वहां पर बैठ के क्या करेंगे, उच्च के, नीच के, स्वराशि के, वक्री, मूल त्रिकोण, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।